अकबर, बीरबल और समय बताने वाला कछुआ। सम्राट अकबर का शासनकाल भले ही न्याय, बुद्धिमत्ता और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, पर दरबार के गुप्त कक्षों में ऐसे कई रहस्य दफन थे जिनका जिक्र इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। ये कहानी उन्हीं में से एक है, समय बताने वाले कछुए की। एक प्राणी जो भविष्य जानता है, अतीत दिखा सकता है और समय का निर्णय बदल सकता है। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया, फटेहाल वस्त्र, हाथ में तांबे की प्लेट और आंखों में गहराई ऐसी जैसे उसने अनगिनत युग देखे हों। वो सम्राट के चरणों में झुक गया और बोला, जहांपनाह, मैं उस प्राणी को ढूंढता हूं जो समय बता सकता है, एक कछुआ जो नश्वर नहीं और जो मुगल राजवंश का भविष्य जानता है। सभी दरबारी हंस पड़े, पर अकबर चुप रहे और बीरबल ने गौर से उसकी आंखों में देखा। बीरबल ने उस व्यक्ति को महल में रुकवाया और रात को उससे बात की। उसका नाम था गुरुकांत, एक वैरागी जिसने जीवन का अधिकतर समय कालवृक्ष पर्वत पर तप करते हुए बिताया था। उसने कहा, मैंने एक कछुआ देखा है जो चंद्र ग्रहण की रात कालसर झील में प्रकट होता है। वो केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देता है और तीसरे उत्तर के बाद वो गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। बीरबल को लगा ये सिर्फ कोई लोक कथा है, लेकिन अकबर को दिलचस्पी हुई। अकबर बोले, बीरबल, अगर ये सत्य है तो हमें जानना चाहिए कि भविष्य क्या है। क्या मेरी सल्तनत अमर रहेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चलिए समय से सवाल पूछते हैं। अकबर ने अपने विश्वसनीयों के साथ एक गुप्त यात्रा तय की। काफिले में बीरबल, तानसेन, गुरु अब्दुल रहीम और 20 भरोसेमंद सैनिक थे। मंजिल कालसर झील, जो बुंदेलखंड के जंगलों में स्थित थी और वर्षों से वीरान मानी जाती थी। रास्ते में कई बातें हुई। एक गांव जहां समय उल्टा चलता था, मरे हुए लोग जीवित दिखते, एक साधु जो बिना बोले लोगों के सपने देखता था, एक पिंजरे में बंद तोता जो हर किसी की मृत्यु की तारीख बताता था, लेकिन झूठी। पर यह सब झलकियां थी उस सच्चे रहस्य की जो कालसर के पानी में छिपा था। और वो रात अंततः वे चंद्र ग्रहण की रात कालसर पहुंचे। झील शांत थी, लेकिन पानी में अजीब सी रोशनी थी, नीली, ठंडी, हिलती हुई। तभी पानी से एक तेज कंपन हुआ और सतह पर प्रकट हुआ एक विशाल, जादुई कछुआ। उसकी आंखें जल रही थी, खोल पर समय के चक्र उकेरे हुए थे और हर सांस पर हवा भारी होती जा रही थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, हे महाकाल, क्या तुम समय जानते हो? कछुआ बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 साल पुरानी ध्वनि कोई आज गा रही हो। मैं वो हूं जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। 3 प्रश्न पूछो, लेकिन सोच समझकर। तीसरे उत्तर के बाद मैं लौट जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। पहला प्रश्न, अकबर, क्या मेरी सल्तनत अमर रहेगी? उत्तर, तुम्हारा नाम अमर होगा, सल्तनत नहीं। तुम्हारे बाद समय बदलेगा और लोग नाम तो याद रखेंगे, पर राज्य नहीं। दरबार में सन्नाटा। अकबर कुछ बोले नहीं। दूसरा प्रश्न, बीरबल, क्या समय बदला जा सकता है? उत्तर, बदला जा सकता है, पर कीमत देनी होगी। जो समय को मोड़ेगा वो खुद समय में खो जाएगा। अब बचा तीसरा और अंतिम प्रश्न। बीरबल सोच में थे। क्या यह सवाल ऐसा होना चाहिए जो दुनिया का रहस्य खोल दे, या कोई व्यक्तिगत सवाल? अकबर चाहते थे कि सवाल हो, मुगल वंश का अंत कब होगा? तानसेन चाहता था, क्या संगीत से मृत्यु टाली जा सकती है? गुरुकांत बोला, प्रश्न होना चाहिए, समय को कैसे बांधा जा सकता है? बीरबल शांत थे और तब उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा है जिसने समय को जीत लिया हो? कछुए ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बंद हो गई। फिर धीरे से उसने कहा, हां, एक है। वो इस कालसर झील में ही है, लेकिन पानी के नीचे। वही समय से बाहर जीता है। अगर तुम उसे ढूंढ पाओ तो तुम समय से परे हो जाओगे। और फिर कछुआ धीरे धीरे पानी में डूब गया। वो गायब हो गया
अकबर और बीरबल झील के किनारे खामोश थे। कई सैनिकों ने गोता लगाया पर कोई वापस नहीं आया। एक सैनिक की लाश मिली, लेकिन वो 100 साल बूढ़ा हो चुका था। बीरबल ने झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा पाया। जो समय से आगे देखता है वो पीछे लौट नहीं सकता। अकबर ने आदेश दिया, इस झील को बंद कर दो, किसी को भी यहां न आने दो। बीरबल रात में झील के किनारे बैठा रहा और उसने पानी में देखा एक दूसरा कछुआ उसे घूर रहा था। लेकिन वो कछुआ ठीक वैसा ही था जैसा बीरबल के शिशु अवस्था में उसकी मां ने खिलौने में दिखाया था। क्या समय ने एक चक्र पूरा किया था, या क्या बीरबल खुद ही वो बन जाएगा जिसने समय को जीत लिया था? छुए के जाने के बाद बीरबल रात में झील के पास ही रुका। उसने देखा कि पानी की सतह पर एक छोटा सा कछुआ तैर रहा है, जो हूबहू वैसा ही दिख रहा था जैसा बीरबल के बचपन में उसकी मां ने एक खिलौने के रूप में दिया था। वही लाल आंखें, वही नीला प्रकाश। बीरबल सोच में पड़ गया, क्या ये सब एक इत्तेफाक था, या क्या उसका अतीत और भविष्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं? रात में उसने सपना देखा। एक गुफा है झील के नीचे जिसमें समय बंद है, और एक चेहरा जो बीरबल का ही था पर बहुत बूढ़ा। और वो कुछ कह रहा था, जो समय को समझ लेता है वो स्वयं समय बन जाता है। अगली सुबह बीरबल ने तालाब के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर संस्कृत में उकेरा गया था, काल गुफा में प्रवेश वही कर सकता है जिसने तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य को अपने भीतर समेट लिया हो। बीरबल समझ गया उसे अकेले जाना होगा। उसने अकबर से अनुमति ली और एक छोटी नाव में बैठकर झील के मध्य पहुंचा। अचानक झील के बीचों बीच पानी की सतह फटी और एक भंवर बना। बीरबल उसमें समा गया। बीरबल को जब होश आया वो एक गुफा में था, लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। ये एक जीवित गुफा थी। दीवारें धड़क रही थी जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। हवा नहीं थी पर सांस चल रही थी। गुफा के भीतर समय बिखरा हुआ था। कहीं पेड़ पलक झपकते ही बढ़ जाते, कहीं दिए की लौ पीछे चलती। गुफा के एक कोने में उसे एक मूर्ति दिखी, उसकी अपनी मूर्ति। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, ये वो समय है जब बीरबल बीरबल नहीं रहा। गुफा में 3 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। बीरबल ने पहला दरवाजा चुना। भूतकाल अंदर प्रवेश करते ही वो अपने बचपन में पहुंच गया। उसकी मां उसे वही कछुए वाला खिलौना दे रही थी, पर अब दृश्य बदला। मां की आंखों में आंसू थे। वो किसी से कह रही थी, मुझे डर है ये बच्चा सामान्य नहीं है, ये समय से बातें करता है। बीरबल चौंक गया। क्या वो जन्म से ही समय के साथ जुड़ा हुआ था? दूसरा द्वार, वर्तमान। अब वो लौटा अपने समय में, लेकिन कुछ बदला हुआ था। दरबार नहीं था, अकबर नहीं थे। दिल्ली की जगह जंगल था। सड़कें खामोश, आसमान पीला, हर दिशा में कालसर लिखा हुआ था। तभी एक बच्चा आया। उसकी शक्ल हूबहू बीरबल जैसी थी। तुम वही हो जिसने समय को छेड़ा था। अब समय तुम्हें निगल रहा है। तीसरा द्वार, भविष्य। अब वो एक ऐसी दुनिया में था जहां मशीनें उड़ रही थी, लोग हवा में चल रहे थे। एक विशाल स्क्रीन पर लिखा था, बीरबल द टाइम गार्डियन, और नीचे लिखा था, उन्होंने समय को बचाया लेकिन खुद समय में खो गए। बीरबल स्तब्ध। क्या ये उसका भाग्य है? गुफा के अंत में एक पुस्तकालय था, हजारों किताबें, और हर किताब में किसी का जीवन लिखा था। एक किताब पर लिखा था बीरबल। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। जन्म 1528, मृत्यु अज्ञात विशेष, समय को पार करने वाला एकमात्र मानव। पेज अपने आप पलटते गए और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तुम फैसला करो, समय को बदलना है या उसमें खो जाना है। जैसे ही बीरबल ने किताब बंद की, कछुए की आवाज फिर आई, लेकिन अब वो उसकी आंखों के अंदर से आ रही थी। तू अब तैयार है,
तू वो बन गया है जो मैं था। अब मैं जा रहा हूं। समय का पहरेदार अब तू है, और सामने वही कछुआ। पर अब धीरे धीरे उसकी आकृति बदल रही थी। वो एक मानव का रूप लेने लगा। वो बीरबल जैसा दिख रहा था। और फिर गायब। बीरबल की आंख खुली। वो कालसर झील के किनारे था। पर अकबर, सैनिक, सब बदल चुके थे। पक्षी अलग थे। आकाश में तारे कुछ और थे। पास ही एक ग्रामीण आया और बोला, आप कौन हैं? ये जगह तो कई सौ साल से वीरान है। बीरबल नाम तो हमने केवल पुरानी किताबों में सुना है। बीरबल चौंक गया। उसने जेब में हाथ डाला। वो पुस्तक अब भी उसके पास थी। एक झील के किनारे एक अजनबी बैठा है, आंखें बंद। लोग कहते हैं वो समय से बातें करता है। हर चंद्रग्रहण की रात एक कछुआ झील में तैरता है और किसी को अपना उत्तर देता है। कोई कहता है वो बीरबल है, कोई कहता है वो समय है। कालसर झील के तट पर एक अजनबी बैठा था, बीरबल। उसने देखा कि हवा कुछ अलग थी। चिड़ियों की आवाजें जानी पहचानी थी, पर उनके सुर अलग थे। लोग वस्त्रों में, भाषा में और व्यवहार में कुछ विशेष थे, जैसे समय ने उन्हें धीमा कर दिया हो। एक साधु उसे देखकर पास आया। तुम वही हो ना जो समय को देखकर लौटे हो? तुम्हारा इंतजार काल मंदिर कर रहा है। बीरबल चौंका। काल मंदिर? वो स्थान जहां समय को बंद किया गया है। वहां 3 युगों की चाबी रखी है और एक चौथा युग जो अभी आया नहीं है। अध्याय 2। काल मंदिर की पहली सीढ़ी साधु बीरबल को एक पहाड़ी रास्ते पर ले गया। घना जंगल, काले बादल और हवा में मरे हुए समय की गंध। एक खंडहरनुमा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का द्वार लोहे का नहीं, ध्वनि का था। हर बार जब कोई पास जाता, घंटियों की जगह घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती। द्वार पर लिखा था, समय वो नहीं जो चलता है, समय वो है जो ठहरता है और फिर बदल जाता है। बीरबल ने प्रवेश किया। मंदिर के भीतर 3 पुस्तकें थी। प्रथम युग, सृष्टि का आरंभ द्वितीय युग, वर्तमान का युद्ध तृतीय युग, भविष्य का अंत और एक चौथी पुस्तक खाली। उस पर लिखा था, चतुर्थ युग, तुम्हारा लिखा हुआ। हर पुस्तक के पास एक पहरेदार था, पर यह पहरेदार मनुष्य नहीं, समय के छाया रूप थे। बीरबल ने जब पहली पुस्तक खोली, उसे चक्कर आया। बीरबल ने देखा कि एक विराट ब्रह्मांड के मध्य एक कछुआ तैर रहा है। उसके खोल से तारे निकल रहे हैं। आकाश गंगाएं उसके चारों ओर घूम रही है। फिर वही आवाज आई, मैं पहला समय हूं। मैंने ही गति को जन्म दिया। मैंने ही अंत की शुरुआत लिखी। बीरबल ने पूछा, क्यों? क्योंकि हर सवाल जवाब मांगता है, पर कुछ जवाब समय से पहले नहीं मिलते। अब वो दूसरी पुस्तक में था। एक युद्ध भूमि पर हथियार तलवारें नहीं थी। लड़ाई यादों और भविष्य की आशंकाओं के बीच थी। हर सैनिक एक व्यक्ति का संस्करण था। एक जवान बीरबल, एक वृद्ध बीरबल, एक भावनाहीन बीरबल, एक बच्चा बीरबल। वे सब एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। जो अपने वर्तमान से युद्ध करता है, वो भविष्य में नहीं पहुंचता। बीरबल ने अपनी तलवार फेंक दी और युद्ध समाप्त हो गया। अब बीरबल तीसरी पुस्तक में पहुंचा। वो एक उजड़े हुए नगर में था, जहां हर दीवार पर लिखा था, समय मर चुका है। घड़ियां उल्टी चल रही थी। लोग स्थिर थे। किसी को न भूख लगती थी, न प्यास। सिर्फ एक शब्द बार बार गूंजता, शाश्वत नीरवता। और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसे देखकर बीरबल स्तब्ध रह गया। वो अकबर था, पर बहुत वृद्ध। आंखों में आंसू। तुम समय बन गए, बीरबल, पर हम सब समय में खो गए। अब एक ही रास्ता है, चौथा युग। बीरबल चौथी पुस्तक के सामने खड़ा था। पृष्ठ को छूते ही उसके चारों ओर उजाला फैल गया। हर शब्द वो खुद सोचकर लिख सकता था, पर जैसे ही उसने लिखने का प्रयास किया, झटके से उसकी कलम रुक गई। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया। वही कछुए की आवाज, हर युग को लिखा नहीं जा सकता। कुछ युग केवल चुने जाते हैं,
और तभी गूंजा एक ध्वनि, घड़ियों की टंटनाहट, एक चक्र का टूटना। अब बीरबल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। वहां एक विशाल दर्पण था जिसमें वो खुद को देख नहीं पा रहा था। पर जब उसने ध्यान से देखा, वह जो आकृति दिख रही थी वो एक कछुए की थी। उसका चेहरा नहीं, उसका खोल दिख रहा था। तभी एक बच्चा अंदर आया, वही जो पिछले भाग में भविष्य में मिला था। अब तुम वही हो जो तुम हमेशा थे, एक समय का पहरेदार। पर हर पहरेदार एक दिन दरवाजा खोलता है। बीरबल ने मंदिर की छत की ओर देखा। अब वो समझ चुका था कि समय कोई रेखा नहीं, बल्कि एक वृत्त है। हर जवाब एक सवाल बनता है, हर अंत एक नई शुरुआत। उसने चौथी पुस्तक का पहला शब्द लिखा। यदि कोई इसे पढ़ रहा है तो मैं समय नहीं, बस उसका साया हूं। मंदिर में एक कंपन हुआ और सब चुप हो गया। बीरबल अब वो नहीं रहा जो दरबार में अकबर के बगल बैठा करता था। वो अब एक विचार बन गया है, एक ऐसा संरक्षक जो समय को रूप, गति और दिशा देता है। पर अब समय में दरार पड़ चुकी है। 3 युग पूर्ण हो चुके हैं और चौथा युग, जिसे बीरबल ने खुद लिखा, अधूरा रह गया। इस युग को पूर्ण करने के लिए उसे सामना करना होगा कालांतक से, एक रहस्यमयी सत्ता जो समय का विरोधाभास है, समय का अंत है। बीरबल अब भी काल मंदिर के भीतर था। चौथी पुस्तक का पहला शब्द लिखते ही मंदिर की दीवारों में कंपन शुरू हो गया। यदि कोई इसे पढ़ रहा है तो मैं समय नहीं, बस उसका साया हूं। उसके लिखे ही शब्द जलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो। तभी मंदिर की सबसे भीतरी दीवार टूटी और वहां से निकला एक द्वार, जिस पर लिखा था, कालांतक की गुफा, प्रवेश मात्र से भविष्य बदल जाएगा। बीरबल ने जैसे ही उस द्वार को पार किया, वो एक नए लोक में था। आकाश काला था, तारे स्थिर थे, वहां हवा नहीं, सिर्फ कंपन था। और सामने एक सिंहासन, पर खाली। तभी एक परछाई प्रकट हुई। बीरबल, तू समय का संरक्षक है और मैं वो जिसे तूने किताब में नहीं लिखा। मैं कालांतक हूं, समय का अंत। बीरबल ने पूछा, यदि तू लिखा नहीं गया तो तू अस्तित्व में कैसे आया? यही तो समय का नियम है, हर संरक्षक की छाया अंततः उससे बड़ी होती है। कालांतक ने बीरबल को उसकी अपनी यादों में गिरा दिया। हर वो क्षण जब वो संदेह में था, जब वो डर गया था, जब उसने झूठ कहा था। तू समय का पहरेदार हो सकता है, पर तू शुद्ध नहीं है। बीरबल ने कहा, कोई भी शुद्ध नहीं होता जब तक वो स्वीकार नहीं करता। और तभी बीरबल ने अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न किया, वह प्रकाश जो केवल उन संरक्षकों में होता है जो समय से ऊपर देख सकते हैं। अब बीरबल को वापस फेंका गया मुगल दरबार में, लेकिन कुछ अलग था। अकबर अब उसे नहीं पहचानते थे। बीरबल एक साधारण सैनिक था। कोई भी उसे बीरबल नहीं कह रहा था। पर एक व्यक्ति आया, वही बूढ़ा अकबर जो तीसरे युग में मिला था। ये भ्रम है। कालांतक तुम्हें तुम्हारी पहचान से मिटा रहा है। तुम्हें खुद को फिर से बनाना होगा, भूतकाल को पहचान कर, वर्तमान को स्वीकार कर और भविष्य को लिख कर। बीरबल एक बार फिर चौथी पुस्तक की ओर लौटा, लेकिन अब उसके पास 3 कलमें थी, एक सोने की, सत्य के लिए, एक चांदी की, धोखे के लिए, एक काली, कालांतक के लिए। वो कौन सी कलम उठाए? यदि वो सोने की कलम से लिखेगा तो समय सत्य रहेगा, पर कालांतक मुक्त होगा। यदि काली से लिखेगा तो समय का अंत टल जाएगा, पर वो खुद खो जाएगा। बीरबल ने बीच का रास्ता चुना, दोनों कलमों को मिलाकर लिखना शुरू किया। पुस्तक के तीसरे पृष्ठ पर एक आकृति उभर आई, एक कछुआ, जिसके माथे पर तीसरी आंख थी। उस आंख से एक किरण निकली और बीरबल के हृदय में समा गई। अब वो देख सकता था हर समय, हर युग, हर विकल्प। वो जानता था अकबर का अंतिम विचार, तानसेन की अंतिम धुन और कालांतक का जन्म। कालांतक कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो हर उस निर्णय का परिणाम है जो हम समय से पहले करते हैं।
बीरबल को अब अंतिम निर्णय लेना था। काल मंदिर एक अदालत में बदल गया था। 3 न्यायाधीश भूतकाल जो कहता क्या ये पहले हो चुका है, वर्तमान जो कहता क्या ये अब होना चाहिए, भविष्य जो कहता क्या इससे दुनिया बचेगी। बीरबल ने अपना बयान दिया, मैं समय को नहीं बचा रहा, मैं केवल उसे उसकी दिशा दे रहा हूं ताकि अगला संरक्षक मुझसे बेहतर हो। न्यायाधीश बोले, तो तुम समय से विदा लेना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराया, नहीं, मैं समय को मुक्त करना चाहता हूं। बीरबल ने चौथी पुस्तक को बंद किया। कालांतक सामने आया, पर अब वो धुएं में बदल रहा था। वो अंत नहीं था, वो एक परछाई थी जो केवल तब तक अस्तित्व में थी जब तक बीरबल डरता था। अब सब कुछ शांत हो गया। बीरबल ने मंदिर के द्वार की ओर देखा। वहां एक नया व्यक्ति खड़ा था, एक बच्चा, वही जो पहली बार समय की गुफा में दिखा था। अब मेरी बारी है? बीरबल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस बार चौथी पुस्तक का पहला पृष्ठ खाली नहीं होगा। उसमें तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। समय, जिसे कभी बीरबल ने समझा था, अब उसके सामने एक और चुनौती बनकर खड़ा था। कालांतक, वो सत्ता जो समय के अंत का प्रतीक था, अब खत्म हो चुका था। लेकिन क्या वो वास्तव में समाप्त हुआ था? क्या समय को मुक्त किया जा सकता था, या वो अपने असली रूप में फिर से उत्पन्न होगा? बीरबल अब वो नहीं था जो वो पहले हुआ करता था। वो एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे पता था कि समय के साथ खिलवाड़ का परिणाम हमेशा कोई न कोई रूप लेकर सामने आता है। कालांतक ने उसके सामने कोई अज्ञात रहस्य रखा था, और अब वो खुद इस रहस्य के जाल में उलझ चुका था। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक नया समय अपने आंतरिक विरोधाभासों के साथ सामने आ रहा था। समय के मंदिर में बीरबल ने समय के अंतिम कक्ष में एक विचित्र परिवर्तन देखा था। वो कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक तेज प्रकाश ने बीरबल को घेर लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो एक नए स्थान पर था, एक ऐसी जगह जिसे देखकर वो उलझन में पड़ गया था। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये वही काल मंदिर था, लेकिन अब इसकी दीवारों पर समय के हर युग की घटनाएं दर्ज हो रही थी। अकबर, तानसेन और बीरबल की पुरानी यादें जैसे पुनः जीवित हो गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे घटनाएं अपने आप में अक्षुण्ण थी, जैसे वे हमेशा के लिए उस समय के लिए बंद कर दी गई हों। तुम लौट आए हो, बीरबल, एक आवाज गूंजी। ये आवाज उन दीवारों से आ रही थी जो खुद समय की परिभाषाएं थी। बीरबल ने मुड़कर देखा और पाया कि कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज स्पष्ट थी। तुम अब जो देख रहे हो, वो समय का वास्तविक रूप है। यहां समय नहीं है, केवल उसके अंश है। वो आवाज फिर से आई। बीरबल ने अपने कदम बढ़ाए, और जैसे ही उसने एक दीवार को छुआ, उसकी आंखों के सामने पुरानी घटनाएं फिर से तैरने लगी। ये वही घटनाएं थी जो उसने खुद देखी थी। अकबर की उपस्थिति, उसका दरबार, और वे कुंभकर्ण जैसे युद्ध जहां समय को उल्टा किया गया था। लेकिन फिर उसे ये समझ में आया कि वो अतीत में नहीं था, वो वर्तमान में भी नहीं था। ये एक ऐसा समय था जो सिर्फ एक याद था। ये कोई भूतकाल नहीं था, बल्कि वर्तमान समय के संघर्षों का परिणाम था। यादें, समय की रचनाएं, सभी बिखरी हुई थी। यहां वो समय खुद को पुनः बनाने का प्रयास कर रहा था। तुम अब समय के संरक्षक नहीं हो, वो आवाज गूंजी। तुम अब समय के अंश हो, जो ये तय करेगा कि समय को कितनी बार मरने दिया जाएगा। बीरबल का मन घबराया। क्या वो अब समय के अंत में पहुंच चुका था? क्या समय का अंतिम रूप सांस लेना बंद कर चुका था? उसने अपनी आंखें फिर से बंद की और चारों ओर देखा। वो केवल एक खाली स्थान था, लेकिन इस खाली स्थान के भीतर समय के अंश घूम रहे थे, जैसे एक वृत्त के चारों ओर हलचल हो। ठीक वैसे ही हर अंश अपने आप में घूम रहा था। समय खुद को अव्यक्त,
निर्वात में बुनने की कोशिश कर रहा था, और बीरबल को अपने अस्तित्व की सच्चाई का पता नहीं था। वो तब एक अजीब से स्थान में आ गया। ये एक गुफा थी, लेकिन इस गुफा की दीवारें ऐसी थी जो वर्तमान, भविष्य और अतीत को एक साथ समाहित करती थी। इन्हीं दीवारों पर उसने देखा एक छोटा सा चिन्ह। क्या तुमने भविष्य को खोज लिया है? यह सवाल बीरबल के दिमाग में उभरने लगा। क्या भविष्य सचमुच भविष्य है, या ये बस एक और वर्तमान है जो जल्द ही अतीत बन जाएगा? बीरबल ने एक गुफा के भीतर कदम रखा। वो एक खंडहर जैसा स्थान था, जहां समय का अस्तित्व नहीं था। दीवारों से समय की ध्वनि आ रही थी, जैसे हर कदम पर समय एक नया आकार ले रहा था। उसने देखा कि वो अब केवल एक विकल्प था, एक चुनाव था जो उसे करना था। क्या वो समय को फिर से उलट सकता था, या वो उसे अव्यक्त छोड़ देगा ताकि समय खुद को फिर से पैदा कर सके? जैसे ही वो गुफा के भीतर गहरे में उतरा, उसने देखा कि वहां एक विशाल घड़ी खड़ी थी। वो घड़ी उल्टी चल रही थी, जैसे समय का विरोध कर रही हो। वो घड़ी घेरने वाली रेखाएं बुरी तरह से तंग हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। अचानक घड़ी की सुइयां रुक गई, और घड़ी से बाहर एक छाया निकल आई। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक व्यक्ति बन गया। वो व्यक्ति वही था जो बीरबल ने पहले देखा था, कालांतक। अब वो पूरी तरह से साकार हो चुका था। तुम यहां आ गए हो, बीरबल, कालांतक ने कहा। तुमने मेरा पीछा किया, लेकिन क्या तुम मेरे अंश बन सकोगे? तुमने समय को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय को बचाना असंभव है? कालांतक ने कहा, समय अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है। समय केवल हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। बीरबल का दिल धड़कने लगा। तो अब क्या? उसने सवाल किया। अब जो तुम महसूस कर रहे हो, वो वर्तमान का प्रभाव है, कालांतक बोला। वर्तमान तुम्हारे पास है, पर क्या तुम उसे भविष्य में बदल सकोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली। क्या वो समय को बदल सकता था, या वो कालांतक के साथ मिलकर समय के अंत को स्वीकार करेगा? कालांतक की ओर देखकर बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं जानता हूं कि समय के अंत की समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता हूं। तभी कालांतक हंसा, और जैसे ही वो हंसी गूंजने लगी, बीरबल को महसूस हुआ कि वो समय के अगले शरणार्थी बन चुका था। समय की गुफा में बीरबल अब अकेला था। कालांतक के अस्तित्व ने उसे शंका और भय से भर दिया था। यह रहस्यमय स्थान था, जहां हर कदम पर अंधेरे का एक और पहलू उभरता था। कभी उसने सोचा था कि समय का पहरेदार बनकर वो सभी घटनाओं को नियंत्रण में कर सकेगा, लेकिन अब उसका सामना समय के उन पहलुओं से हो रहा था जिन्हें न तो वो समझ सकता था और न ही उन्हें नियंत्रित कर सकता था। अब वो एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे केवल एक सवाल का सामना था। क्या समय को सहज कर रखा जा सकता है, या उसे छोड़ देना चाहिए ताकि एक नई शुरुआत हो सके? समय के उस अनमोल अंश में बीरबल का मन उथल पुथल से भरा हुआ था। कालांतक की परछाई उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। वो कुछ देख सकता था, कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन वो कभी भी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही उसने अपने इर्द-गिर्द देखा, उसे ये एहसास हुआ कि अब उसे भविष्य के बारे में निर्णय लेना होगा। क्या वो समय को नए तरीके से परिभाषित करेगा, या उसे समाप्त कर देगा? तभी उसके सामने कालांतक का चेहरा फिर से उभर आया। तुम सोच रहे हो, बीरबल, उसने कहा, क्या समय को सहज कर रखना सही होगा, या इसे छोड़ देना चाहिए? क्या तुम इसे अपनी धारा में बांध सकते हो? बीरबल चुप रहा। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि समय के साथ इतना जटिल खेल होगा। एक और वह था जो अपनी पूरी शक्ति के साथ समय को नियंत्रित करना चाहता था, और दूसरी ओर एक रहस्यमय शक्ति, कालांतक, जो उसे ये दिखा रहा था कि समय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। कालांतक ने उसकी स्थिति को भांपते हुए आगे कहा,
समय के दुरुपयोग के बारे में सोचो, बीरबल। क्या तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म होगा, या तुम स्वयं समय का हिस्सा बन जाओगे? तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, बीरबल, कालांतक ने कहा। लेकिन तुम क्या समझ पाए हो? तुम्हें लगता है कि तुम समय के रक्षक हो, पर तुम ही वो पहला व्यक्ति हो जो समय का दुरुपयोग कर रहा है। बीरबल के माथे पर पसीने की बूंदें झलकी। उसकी आंखों के सामने वे सभी घटनाएं तैरने लगी जो उसने पहले देखी थी। अकबर की शाही सभा, तानसेन की संगीत की ध्वनियां और उन सभी अतीत के क्षणों ने उसे घेर लिया। वो अतीत में खोने लगा, जैसे वो एक समय की नदी में बहते हुए वापस उन दिनों में लौट गया हो। कालांत की आवाज फिर गूंज उठी। तुमने कभी ये नहीं समझा कि हर युग के समाप्त होने के बाद एक नया युग आता है। तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि तुम समय के रक्षक हो, लेकिन तुम क्या जानते हो कि इस समय की प्रकृति क्या है? मैं, बीरबल ने धीरे से कहा, मैं समय को समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय मुझे समझने लगा है। कालांतक हंसा। समय को समझना और उसे नियंत्रित करना अलग अलग बातें हैं। तुम कभी भी समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा, और तुम चाहे जितना भी कोशिश करो, ये तुम्हें हमेशा घेर लेगा। जैसे ही कालांतक की बातें बीरबल के मस्तिष्क में गूंजने लगी, उसने देखा कि उसके सामने एक बंद दरवाजा था। ये वही दरवाजा था जिसके बारे में उसने पहले सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। ये दरवाजा उसी गुफा के भीतर था, और ये दरवाजा समय के अंतिम रक्षक का प्रतीक था। ये दरवाजा तुम्हारी यात्रा का आखिरी चरण है, बीरबल, कालांतक ने कहा। यह दरवाजा समय के अंतिम रहस्यों तक पहुंचने का रास्ता है। यदि तुम इसे खोल पाते हो, तो तुम समय की परिभाषा को बदल सकते हो, या यदि तुम इसे न खोल सको, तो समय खुद को खत्म कर देगा। बीरबल ने दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसके हाथ ने दरवाजे के हत्थे को छुआ। अचानक दरवाजे के भीतर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। बीरबल का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह दरवाजा केवल समय की गहरी गुफाओं में खुल सकता था। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? कालांतक ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बीरबल ने देखा कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। यह कोई शारीरिक स्थान नहीं था, बल्कि एक मानसिक स्थिति थी। चारों ओर उसे केवल धुंध और बिखरे हुए विचार दिख रहे थे। हर विचार का एक रूप था, हर विचार का एक रंग था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ था, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि यह स्थान समय का सबसे गहरा हिस्सा था। यहां कोई समय नहीं था, केवल उसके व्यक्तिगत अनुभव थे जो उसे घेरे हुए थे। यह स्थान तुम्हारे मन के भीतर है, कालांतक की आवाज फिर से गूंजी। ये वही जगह है जहां समय का सृजन और समाप्ति होती है। ये तुम्हारे भीतर के संघर्ष का परिणाम है। बीरबल को अचानक महसूस हुआ कि वो केवल समय का एक अंश है। वो खुद को समय के बाहर नहीं देख सकता था, वो केवल उसका एक हिस्सा था। तो अब क्या? बीरबल ने पूछा। क्या मैं इस समय को बदल सकता हूं? कालांतक ने कहा, तुम केवल इसे अनुभव कर सकते हो, बदलने की कोशिश मत करो। समय खुद को बचाने के लिए संघर्ष करेगा, और तुम्हारा फैसला ही यह तय करेगा कि वो कैसे अस्तित्व में रहेगा। जैसे ही बीरबल ने यह समझा कि वो केवल समय का एक प्रतिबिंब है, एक हल्की सी रोशनी उसके सामने से गुजरी। वो रोशनी किसी नए द्वार की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन वो द्वार खोला नहीं जा सकता था। ये एक रहस्यमय द्वार था जो भविष्य के लिए था, और वह द्वार खुद को अभी तक नहीं खोलने दे रहा था। अब तुम्हें खुद से सवाल करना होगा, बीरबल, कालांतक की आवाज गूंजने लगी। क्या तुम उस द्वार को खोलने का साहस रखते हो, या तुम उस रास्ते पर चलोगे जो तुम्हें खुद का वास्तविक रूप दिखाएगा? बीरबल ने गहरी सांस ली और उस द्वार की ओर देखा। द्वार उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके भीतर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था।
बीरबल के सामने वो रहस्यमय द्वार था। वो द्वार जो अब तक बंद था, अचानक हल्की सी रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। ये रोशनी धीरे धीरे उसके भीतर एक और अज्ञेयता की ओर खींच रही थी। बीरबल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में अनेक सवाल थे। क्या वो द्वार खोलने में सक्षम होगा? क्या वो समय के उस रहस्यमय राज्य में प्रवेश कर पाएगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था? वो कई बार सोच चुका था कि क्या वह इस रहस्य में घुसे बिना वापस लौट सकता था, लेकिन वो जानता था कि उसने समय के खेल में कदम रखा था और अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। बीरबल ने धीरे धीरे उस द्वार की ओर कदम बढ़ाए और उसका हाथ उस द्वार के कांच से बने हत्थे पर रखा। क्या तुम तैयार हो? कालांतक की आवाज गूंजी। आवाज में एक रहस्यमय लहर थी जो बीरबल के भीतर कहीं गहरे तक समा रही थी। समय के उस क्षेत्र में प्रवेश करना जहां सब कुछ बदलने वाला है। तुम एक नए युग का हिस्सा बनने जा रहे हो। बीरबल ने सांसें गहरी ली और एक कदम भीतर बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को खोला, एक शून्य से भरी दुनिया उसके सामने आई। ये कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि ये समय का एक ऐसा रूप था जो निरंतर बदलता रहता था, जैसे ये कभी स्थिर न हो। वो जिस दुनिया में प्रवेश किया, वो किसी अज्ञेय क्षण में स्थित थी। चारों ओर एक विशाल शून्यता थी, जहां कोई स्थिरता नहीं थी। समय, जो हमेशा के लिए बदलाव की निशानी था, यहां नकारात्मक रूप में प्रकट हो रहा था। ये कोई साधारण दुनिया नहीं थी। इसके भीतर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ समाहित हो गए थे और समय के धागे उलझकर खुद को खोने लगे थे। बीरबल को घबराहट होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि वो किसी अज्ञेय शक्ति से घिरा हुआ है। कुछ क्षणों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ था और क्या हो रहा था। उसके सामने जो दृश्य था, वो किसी सपने जैसा था, जहां घटनाएं उलझी हुई थी और समय के पास कोई दिशा नहीं थी। सभी घटनाएं जो पहले से वो देख चुका था, जैसे अकबर का दरबार, तानसेन की संगीत ध्वनियां और उसके साथ के अन्य समय, अब अस्तित्वहीन लग रहे थे। यहां हर चीज केवल समय के घिसते धागों की तरह थी, जो खुद को इधर उधर खींच रहे थे। तुम अब एक दूसरे युग में प्रवेश कर चुके हो, बीरबल। कालांतक की आवाज फिर से गूंजने लगी। ये वो जगह है जहां समय के सारे सूत्र उलझे हुए हैं। इस स्थान में समय का कोई निश्चित रूप नहीं है। यहां वो नहीं होता जो तुम समझते हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मैं यहां क्या करने आया हूं? क्या ये कोई सपना है, या फिर ये समय का सचमुच का रूप है? ये वो रूप है जिसे तुम नहीं समझ सकते, कालांतक बोला। ये समय की अंतिम परिभाषा है। ये वही स्थान है जहां सभी घटनाएं बिखरी हुई है और समय खुद को फिर से आकार देने की कोशिश करता है। बीरबल को अब ये एहसास होने लगा कि वो एक बड़े रहस्य में उलझ चुका था। जो भी वो देख रहा था, वो पूरी तरह से उसके समझ से बाहर था। उस स्थान में समय का कोई आकार नहीं था, कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत भी नहीं था। सब कुछ केवल एक बेवजह भटकाव जैसा प्रतीत हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या वो अपने समय को पुनः परिभाषित कर पाएगा, या उसे सिर्फ एक अनुभव बनकर रहना होगा जो समय का हिस्सा नहीं बल्कि उसका द्वार है। और फिर बीरबल को याद आया वह दरवाजा जो उसने खोला था। वो दरवाजा केवल एक चयन था, एक निर्णय जो उसे अब तक कहीं न कहीं समझने की जरूरत थी। क्या तुम जानते हो, बीरबल, कालांतक ने कहा, यह स्थान एक बहुत बड़े दुष्चक्र का हिस्सा है। तुम इस समय के धागों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार जब तुम एक धागे को पकड़ते हो, दूसरा धागा तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है। यही समय की सच्चाई है। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? समय का अंत तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है, बीरबल। ये केवल तुम्हारे भीतर के भ्रम और सत्य का परिणाम है। तुम जितना अधिक इसे पकड़ने की कोशिश करोगे,
उतना ही ये तुम्हारे हाथों से निकलता जाएगा। समय के उन उलझे हुए धागों के बीच बीरबल को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। कालांतक की बातें उसे भ्रमित करने लगी थी, लेकिन अब वो इस स्थिति का मुकाबला करना चाहता था। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक गवाह नहीं बन सकता था, उसे समय के इस खेल में अपना हाथ डालना होगा। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं, कालांतक? बीरबल ने सवाल किया। क्या मैं समय को फिर से परिभाषित कर सकता हूं? कालांतक का चेहरा अब एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उभरा। समय को परिभाषित करना तुम्हारे बस का नहीं है, बीरबल। समय कोई वास्तविक रूप नहीं है। ये एक कल्पना है जो हर व्यक्ति के भीतर अपनी परिभाषा पाती है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। बीरबल ने सुना था कि समय एक चक्र है, और अब वो स्वयं उस चक्र के बीच खड़ा था। ये एक माया के चक्र जैसा था, जहां हर कदम पर उसका सामना अपने ही भ्रम से हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सब सच था, या फिर ये सिर्फ एक भटकाव था जिसे समय ने उसके सामने पेश किया था। क्या होगा, कालांतक, यदि मैं इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं? बीरबल ने पूछा। क्या मैं फिर से अपने समय में लौट सकता हूं? क्या तुम वास्तव में लौट सकते हो? कालांतक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम जब इस चक्र के भीतर हो तो तुम्हारा कोई रूप नहीं होता, तुम कोई वास्तविकता नहीं हो, बीरबल। बीरबल के भीतर एक तेज आंधी सी उठने लगी। क्या वह सचमुच एक अव्यक्त रूप में था? क्या वह समय का कोई हिस्सा नहीं था? उसने गहरी सांस ली और इस समय के अंधकार में एक नई समझ पैदा करने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अब तुम्हें अपने रास्ते का चयन करना होगा, बीरबल। ये कालांतक की आवाज थी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक गंभीर सुनाई दे रही थी। बीरबल ने सामने देखे गए समय के धागों को देखा। वो धागे जिनसे वो उलझ चुका था, अब उसे एक मार्ग दिखाने लगे थे। उसने सोचा, क्या ये वही रास्ता है जो मुझे फिर से अपने समय में ले जाएगा? अगर मैं इस रास्ते पर चलता हूं तो क्या मुझे अपनी वास्तविकता मिलेगी? बीरबल ने पूछा। तुमने जो चुना है वो तुम्हारे भीतर है, बीरबल, कालांतक ने उत्तर दिया। तुम केवल वही हो जो तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें समय के उस अंतिम द्वार को खोलने का निर्णय लेना होगा। बीरबल को अपनी यात्रा में अब एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। क्या वो समय को फिर से आकार देने का साहस करेगा, या उसे उसकी असीमितता को स्वीकार करना होगा? क्या वो वह द्वार खोल पाएगा जो उसे समय के रहस्य से साक्षात्कार कराएगा, या वो स्वयं समय का हिस्सा बन जाएगा? बीरबल ने गहरी सांस ली। सामने खड़ा वो रहस्यमय द्वार अब उसे अपने फैसले पर सोचने को मजबूर कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसने इस द्वार को खोला तो वो एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहां समय के तमाम रहस्य और अनसुलझे सवाल उसके सामने होंगे। लेकिन साथ ही ये भी तय था कि वो अतीत से जुड़ी अपनी सभी यादों और अपने वर्तमान को हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्या वो इस अनजानी दुनिया में कदम रख सकता था? कालांतक की आवाज फिर से गूंज उठी। समय के इस मोड़ पर तुम क्या चुनोगे, बीरबल? क्या तुम उस द्वार को खोलकर अपनी यात्रा को अंजाम तक ले जाओगे, या फिर वही समय का स्थिर रूप अपनाओगे जो तुमने पहले अनुभव किया था? बीरबल का मन भारी हो गया था। उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी, लेकिन दिल में एक सवाल। क्या उसे सचमुच इस यात्रा को जारी रखना चाहिए? क्या वह इस समय के खेल को जीत सकता था? वो जानता था कि ये एक अंतिम विकल्प था, और उसके द्वारा लिया गया निर्णय न केवल उसकी, बल्कि समय के पूरे ताने बाने को प्रभावित करेगा। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा, जैसे वो समय के कगार पर खड़ा हो। उसने अपने हाथ से दरवाजे का हत्था पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा हुआ। वो दरवाजा अब बंद था। बेशक, बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। ये उस शक्तिशाली समय की पहचान थी, जो हमेशा चलती रहती है और कभी रुकती नहीं। तुम अब उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते,
बीरबल, कालांतक की आवाज अचानक गूंज उठी। ये दरवाजा तुम्हारी पसंद के कारण बंद हो गया है। तुम अब समय के चक्र में बंध चुके हो। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो समझ गया कि कालांतक सच बोल रहा था। ये दरवाजा अब उसका नहीं रहा। वो स्वयं अब उस समय के जाल में बंध चुका था, जिसकी परिभाषा अब तक उसे नहीं समझ पाई थी। ये समय केवल उसके आसपास के घटनाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि ये अब उसकी आत्मा में समा चुका था। लेकिन बीरबल ने धीमे से कहा, क्या अब मुझे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? कालांतक का चेहरा अब किसी भूतिया हंसी से भर गया था। तुमने जो चुना वही तुम्हारा भाग्य है। अब तुम उसी समय का हिस्सा बन चुके हो जिसे तुमने कभी सहेजने की कोशिश की थी। अब समय तुम्हारे साथ है और तुम समय के साथ हो। तुम्हारी यात्रा यही खत्म होती है। बीरबल ने एक पल के लिए चुप रहकर अपने भीतर के सच्चे स्वर को सुना। उसे समझ में आ गया कि समय के रहस्यों से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह वो जीवन में हर समस्या का हल ढूंढता आया था, अब भी उसे यही करना था। स्वीकार करना, समझना और समय को उसकी गति में बहने देना। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। वो जानता था कि अब वो उस समय का हिस्सा बन चुका था, जिसका हमेशा से वो हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। उसका अपना अस्तित्व अब समय के धागों के बीच बुन रहा था। वो अब ये समझ चुका था कि समय न तो किसी के नियंत्रण में होता है और न ही उसे किसी के द्वारा तय किया जा सकता है। समय का अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकता था, लेकिन वो कभी न कभी सबके साथ होता था। और अब वो खुद उसी समय के अनुभव का हिस्सा बन चुका था, जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने चुपचाप सोचा। वो जानता था कि समय के इस खेल में अब उसे स्वयं को समझना होगा, न कि उसे बदलने की कोशिश करनी होगी। कालांतक की आवाज फिर से गूंज उठी। तुमने जो भी चुना है वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। अब समय तुम्हारा साथी बन चुका है और तुम उसके साथ हो। अब तुम्हारा समय है, बीरबल, समय का अनुभव करने का। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ आंखें बंद की। वो अब इस भ्रम से मुक्त था कि समय को समझने और नियंत्रित करने का कोई तरीका है। समय खुद अपनी गति में चलता रहता है और वो अब उसी के साथ था। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो फिर से उसी दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन अब वह दरवाजा पूरी तरह से खुले हुए था। उसके भीतर एक नई उज्जवल रोशनी थी। ये कोई भूतिया या अंधकारमय जगह नहीं थी, बल्कि ये समय का एक नया रूप था जो उसे पूरी तरह से अपना चुका था। बीरबल ने उस दरवाजे से बाहर कदम रखा और उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि समय के सभी रहस्य अब उसके सामने थे। समय कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वह उसके भीतर था और वो खुद एक हिस्सा था उस विशाल चक्र का। उसने सिर ऊंचा किया और हल्के से मुस्कराया। उसकी आंखों में अब कोई शंका नहीं थी। वो जानता था कि समय अब उसके साथ है और वो समय के खेल का हिस्सा है जिसे वो समझ चुका था।